4/2020 लॉकडाउन क्लास 3 त्रिकोणमिति में हम लोग 8.1 से आज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है, AB 24 cm है, BC 7 cm है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। साइन ए कॉस ए, पहला क्वेश्चन साइन ए कॉस ए के, फिर साइन सी के कॉस सी के। तो हम लोग लंब आधार कर्व तक पढ़ लिए थे, लेकिन यहाँ एंगल पर ध्यान देना होगा। जैसे मान लीजिए साइन ए का हमको मान निकालना है। हम लोग याद किए थे कि साइन थीटा बराबर P/h यानी लंब बटा कर्व। तो इसमें एंगल का ध्यान देना होगा। तो इसमें क्या है कि ए बी का मान दिया हुआ है 24 cm और बी सी का मान 7 cm। तो हम बताए थे कि समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो सबसे पहले हम लोग कर्ण निकालेंगे। कर्ण निकालने के लिए हम लिखे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, यानी AC के मान निकालना होगा। AC के मान हो जाएगा AB की स्क्वायर जोड़ BC के स्क्वायर। AB के मान बिठा दिए 24, इसके बाद 7 24 का स्क्वायर 576, 7 के 49, यानी AC स्क्वायर बराबर तो ऐड करने पर 625। ये वर्ग पर हम लोग ध्यान देंगे, कितना का वर्ग होता है 625, तो ये वर्ग होता है 25 का, यानी AC निकल गया क्या 25 cm। सबसे बड़ी जो भुजा है कर्ण आपका निकल गया। अब जो भी दे हम आसानी से निकाल सकते हैं। मान लीजिए साइन ए का आपको मान निकालना है। ध्यान से समझना होगा ए और सी एंगल कैसे निकलता है। साइन ए का मान हम लोग याद किए थे P/h, ये लिखना जरूरी नहीं है लेकिन हम लिख दिए हैं P/h। P का मान आपका है एंगल ए के लिए। एंगल ए के लिए जब भी कहे तो उसके सीधे वाला होता है लंब। उसके सीधे वाला क्या होगा लंब, और इसके बाद ये बन जाएगा आधार, यानी लंब। साइन ए को लंब के हम लोग किससे सब्स्टिट्यूट करेंगे BC, और कर्ण के लिए क्या AC, यानी साइन ए बराबर BC के मान 7 और AC के मान अभी निकाले हैं 25 cm। एक आंसर ही हो गया। नेक्स्ट में दूसरा दिया है कि कॉस ए के, तो कॉस ए बराबर B/h। जब ये लंब हो गया, एंगल ए के लिए लंब ए हो गया, तो आधार क्या हो जाएगा ए होगा, यानी AB है आधार, तो AB बटा का AC, यानी AB के मान 24 और AC के मान 25। दूसरा में दिया है कि साइन सी कॉस सी, साइन सी बराबर P/h। ध्यान दीजिए एंगल C के लिए जब निकालना होगा तो C के सामने जो भुजा होगा वो क्या होगा लंब होगा, यानी AB लंब को हम AB से या AC सेम रहता है, AC में कोई परिवर्तन नहीं होता है। AB/AC यानी AB के मान 24 और AC के मान 25। अब देखिए cos C के, तो cos C के B/h, यानी C के लिए अगर लंब A हो गया तो आधार A हो गया। AC BC के मान 7 और AC के मान 25। आंसर हो गया। इसको अधिक से अधिक रिपीट करना होगा, तब एंगल का मान समझ में आएगा। वीडियो को रोककर अधिक से अधिक देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। किताब में, हर के पास किताब में अच्छा से देखिएगा। आकृति में tan P - cot R का मान ज्ञात करिए, यानी इसमें भी एंगल के बारे में बताया गया है। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें आकृति में 12 और 13 दिया हुआ है, यानी ये गायब है। मान लीजिए आधार गायब है, तो हम लोग आधार निकालेंगे कैसे। बताए थे कि जो सबसे 90 डिग्री के सामने होता है वो कर्ण होता है। तो आधार निकालने खातिर बड़ा में से छोटे को घटाएंगे। तो त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से ये सबसे QR निकाल लेते हैं। QR बराबर हो जाएगा PR² - PQ के स्क्वायर, यानी QR का मान हो जाएगा PR का मान 13 और PQ का मान कितना 12। 13 में से 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, यानी QR बराबर 13 का स्क्वायर 169, 144 घटाएंगे 25 आ जाएगा, यानी QR बराबर 5 का हो जाएगा। ये QR हमारा आगे मान कितना 5 cm। अब जो भी हम लोग को निकालना होगा रख देंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए tan P के मान कह रहा है, तो tan P, फिर देखिए एंगल
जब भी पी के बाद कहेगा तो सामने वाला वो क्या होगा, लंब होगा। तो tan पी के लंब हम लोग याद किए थे कि tan थीटा बराबर P/B, यानी P के मान कितना 5 और B के मान ये जब ये लंबे हो गया तो धारे हो जाएगा 12, माइनस तो माइनस। अब इसके बाद देखिए cot r में हम लोग याद किए थे कि इसका अपोजिट होता है यानी B/H। तो देखिए अगर P हो गया तो B क्या cot r के लिए करें, ध्यान दीजिए r के लिए लंबी हो जाएगा तो आधारी होगा, यानी 5/12 5/12 और 5/12 आपस में कट जाएगा और इसका माना जाएगा क्या है 0। इसको अधिक से अधिक विद्यार्थियों में शेयर करना है, हर विद्यार्थी को बताना है कि हाँ यूट्यूब पर सर के क्लास हो रहा है। चलिए अब नेक्स्ट